नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बीपीएससी ऑफिस के सामने और यहाँ पर 69th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था। तो हम सर से पूछने का प्रयास करेंगे कि अंदर का माहौल किस तरह का था और इंटरव्यू में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि अंदर में माहौल किस तरह का था? माहौल बहुत ही नॉर्मल रहता है, मतलब इतना कंफर्टेबल करते हैं आपको कि आपको नर्वस फील नहीं होने देते कभी कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम हो चाहे लास्ट, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। हाँ। तो आप इतना कंफर्टेबल माहौल बना देंगे कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं लगती अच्छा, आपको। अच्छा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन उन्हें जाते ही पूछता कि कहाँ से शुरू करें, मतलब इंटरनेशनल से, नेशनल से या स्टेट से। तो मैंने बोला सर आप मतलब जहाँ से कंफर्टेबल मतलब फील करें, हम कंफर्टेबल हैं। अच्छा, और फिर वही उन्होंने बोला चलिए फिर नेशनल से शुरू करते हैं, फिर भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा? हाँ, हॉबी से रिलेटेड एक्चुअली मेरा बैडमिंटन है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा था कि जो फेमस अभी डबल में जोड़ी चल रही है मेंस में, वो कौन सी है। अच्छा। तो वही साई सात्विक रेड्डी और एक सेट्टी, उनके मैंने बताए थे। हाँ। और बाकी सब नॉर्मल जैसे मेरे पास अभी 67 से आरडीओ भी है, तो अच्छा। उससे थोड़े प्रोफाइल से क्वेश्चन थे। ऑलरेडी पहले से आरडीओ जी, है। हाँ। कहाँ पे पोस्टिंग आपका? वेस्ट चंपारण में है मेरा। अच्छा, चंपारण में। तो उससे कुछ क्वेश्चन थे। और उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे पे चेयरमैन सर ने एक दबाव दिया इस तरीके का कि बगहा को जिला बना दिया गया है। बगहा एक सब डिवीज़न वहाँ पे, जो कि वास्तव में नहीं बनाया गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि बना दिया गया है तो क्या कहेंगे। जी। तो उस पर थोड़ा सा वो एक उनका डिप्लोमेटिक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन किया गया था। अच्छा, ऐसा कोई कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन? नथिंग, मतलब ऐसे मेरे बैडमिंटन खेलने के साथ मेरा मूवी देखना भी है। तो उन्होंने बस ऑस्कर में कौन सा नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से, अभी रिसेंट मूवी, तो वो उन्होंने पूछा। तो ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जहाँ पे मुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत हो। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो? देखिए, एस्पिरेंट के लिए अभी है कि बहुत लोग यहाँ पे, जैसे मैं देख रहा था जिनका जैसे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा होने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। आपके जैसे कि ऑप्शनल हमारा क्वालिफाइंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शनल से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर एक आध कुछ वो हो गया, क्योंकि उनके पास होता है ना कि रेंज ऑफ आपके पास कुछ पूछने के लिए नहीं, तो ऑप्शन से पूछ लिया। तो अदरवाइज़ बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही आराम से कंफर्टेबल होकर, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वैसे बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, अच्छा। बस। अच्छा, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास, मेरे से तो वर्क प्रोफाइल है मेरे पास, तो जिसके पास अगर कुछ वर्क प्रोफाइल नहीं है, उनसे आपके ग्रेजुएशन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो इजराइल हमास का चल रहा है, लेबनान का चल रहा है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन किए गए थे, दो तीन। उन्होंने पूछा था कि यमन से भी कुछ लफड़ा चल रहा है क्या, और लेबनान में कुछ पर्टिकुलर टर्म सुनना चाह रहे थे कि कौन से टर्म, मतलब कौन से पार्ट को ऑक्यूपाई किया अभी इजराइल ने अटैक करके। और मिडिल ईस्ट में किस किस से उसका मतलब इजराइल का इशू चल रहे हैं, यही सब किया गया था। अच्छा, 67th में आप आरडीओ बने, तो वो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? वो फर्स्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट? हाँ, 66 में मैंने मेंस लिखा था। अच्छा, अच्छा। और वो सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। ठीक है। तो ये जो आप थर्ड अटेम्प्ट में इतना सारा मेहनत करके पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो इससे पहले भी आरडीओ है, तो इस बीच में जो है काफ़ी मतलब समस्या का सामना करना पड़ता होगा या नहीं होगा, उसमें अपने पेशेंस को कैसे बनाए रखा आपने? देखिए, जब हम पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा वो रहता है, नर्व्स को होल्ड डाउन करना पसंद, मतलब रहना है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपने अगर बढ़िया ढंग से तैयारी किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया है और अपने सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग मैप किया है जो बीपीएससी का डिमांड है, उसके हिसाब से आपने अगर तैयारी किया है, तो आपका सिलेक्शन बहुत कम एफर्ट में बहुत जल्दी होगा। अच्छा। ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, क्योंकि अभी मैंने जैसे 68 से भी मेरे पास डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर है। तो मतलब मेरा ये है कि एक बार बीपीएससी के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। बाकी एग्ज़ाम्स आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को मेंटेन कीजिए, सालीन रहिए, एग्ज़ाम अपने आप हो जाता है। अच्छा। चिंता की कोई बात नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर को पकड़िए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस में क्या रखे थे? मैंने इसमें रखा था बिहार पुलिस, क्योंकि चूँकि ऑलरेडी मैं पोस्टेड है, तो मैंने 3-4 पोस्ट ही रखे थे। तो बिहार पुलिस सर्विस रखा था, बिहार एजुकेशन सर्विस रखा था, एक्साइज सुपरिटेंडेंट था और जेलर, वो काराधीक्षक था। अच्छा, अच्छा। जो भी आगे 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 70 सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जो बहुत क्या बोलते हैं, कुछ नंबरों से या कुछ ऐसे वजह से रह जा रहे हैं बार बार, या फिर जो सीरियस हैं तैयारी करना चाह रहे हैं। तो 70th के लिए वही है कि आप प्रीलिम्स के लिए, आप जैसे कि होता है ना कि पहले जो हुआ करता था लूसेंट, उस पर रिलाई मत कीजिए और थोड़ा सा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और डोमेन वो जो 4-5 सब्जेक्ट से आता है, जैसे करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए जैसे कि 69 का पेपर आपने देखा होगा, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक भी जो वन लाइनर हमारे मैगजीन होते हैं उनसे नहीं आया था, जो कि सबको पता है। बट
न्यूज़पेपर जिन्होंने साल भर फॉलो किया होगा उससे वो बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को तैयार मतलब चेंज कीजिए डिमांड के अकॉर्डिंग, और बस कूल होकर 2 घंटे दीजिए, आराम से प्रिलिम्स होगा। तो इस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो अब कम समय बचा हुआ है, तो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पढ़े या ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन? देखिए अभी तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आप 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम है तो उसका कोई लुक नहीं है। आप बस वही है कि जितना आपने पढ़ा है 4-5 जो मेन डोमेन क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट हैं उनके आप बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सही है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स उसी का निकलता है जिसके पास एलिमिनेशन टेक्निक्स तगड़ा है। मतलब जैसे कि आपके पास अगर पढ़ा है कोई क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं है तो आप 50-50 पर ले जाइए और वहाँ पर अटैम्प्ट लीजिए। तो ये सब तभी आएगा जब आपके पास थोड़ा सा एक होता है ना कि रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से आप एलिमिनेट कर पाइएगा चीज़ों को। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमेशा लगता है कि जो आप पोस्ट चूज किए हैं शायद वो मिल जाए। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो ये 69th बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा था तो उससे रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और इनसे जो भी मदद हो सके उनको मिल पाए। धन्यवाद।